Good morning, dear students. Students, as you know that we are dealing with chapter 5th in biology. Our chapter is Principles of Inheritance and Variations. As you know, we have completed our topic. Our topic was sex determination in organism, and today we will dealing with the genetic disorders. So, genetic disorders grouped into two categories: Mendelian disorders and chromosomal disorders. जेनेटिक डिसऑर्डर्स को हमने दो ग्रुप्स में डिवाइड किया है, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स वो डिसऑर्डर्स होते हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं, जैसे कि वो फॉलो करते हैं मेंडल्स के लॉ को। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स आर मेनली डिटरमाइंड बाय ऑल्टरनेशन और म्यूटेशन इन द सिंगल जीन. These disorders are transmitted to the offsprings on the same line and follow the pattern of Mendelian laws. Okay guys, but today we will dealing with chromosomal disorders. तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हमारे कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं, उससे पहले हम जान लेते हैं सामने लिखी हुई टर्म्स के बारे में। तो आवर फर्स्ट टर्म इज़, यहाँ पर देखिए डार्क कलर यूज़ करती हूँ मैं, सामने मैंने लिखा हुआ है मेल एंड फीमेल। इनके अंदर कितने क्रोमोसोमल्स नंबर होते हैं? 46 क्रोमोसोम्स नंबर। ह्यूमन बीइंग्स में कितने क्रोमोसोम्स नंबर होते हैं? 46 क्रोमोसोम्स नंबर होते हैं। 44 क्रोमोसोम्स मेल एंड फीमेल में बिल्कुल सेम होते हैं, एंड वन पेयर इज़ डिफरेंट इन मेल्स एंड फीमेल्स. दिस इज पेयर इज़ नोन एज सेक्स क्रोमोसोम. इस पेयर को हम क्या बोल देते हैं? सेक्स क्रोमोसोम बोल देते हैं. ठीक है गाइज, अब देखिए यहाँ से हम देखते हैं कि इन लास्ट वाले पेयर्स में क्या फ़र्क पड़ेगा अगर हमारा क्रोमोसोमल, एक टर्म होती है यहाँ पर, देखिए सामने जो टर्म लिखी हुई है, आपके सामने कलर यूज़ कर रही हूँ मैं, रेड कलर. आपके सामने जो टर्म लिखी हुई है दैट इज़ यूप्लॉइडी. यूप्लॉइडी को हम एन्यूप्लॉइडी भी बोलते हैं. यूप्लॉइडी का मतलब है लॉस और गेन ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम्स. अगर लॉस हो जाए या फिर हम गेन कर लें एक या ज़्यादा क्रोमोसोम्स को, तो इसे हम क्या बोल देते हैं? इस टर्म को हम बोलते हैं यूप्लॉइडी. एंड पॉलीप्लॉइडी क्या होता है? पॉली मीन्स मैनी. इंक्रीज इन कंप्लीट सेट ऑफ, मैंने यहाँ पर लिखा है इंक्रीज इन कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स. अगर कंप्लीट सेट में क्रोमोसोम्स में इंक्रीज हो जाता है हमारा, तो उसे हम क्या बोल देते हैं? पॉलीप्लॉइडी. ये डिफरेंस मैं आपको समझाती हूँ. यूप्लॉइडी जनरली होती है एनिमल्स के अंदर, और पॉलीप्लॉइडी किनके अंदर होती है? प्लांट्स के अंदर. अभी देखते हैं कैसे. देखिए आप इसे थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा टॉपिक को. यूप्लॉइडी में लॉस और गेन कैसे हो जाए? हमारे अंदर कितने होते हैं? 46 क्रोमोसोम्स होते हैं. अगर बाई चांस एक क्रोमोसोम क्या हो जाए, इसके अंदर ऐड हो जाए, या फिर एक क्रोमोसोम क्या हो जाए, इसमें से लॉस हो जाए, तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे यूप्लॉइडी. अब पॉलीप्लॉइडी में क्या होता है? पॉलीप्लॉइडी कंडीशन में क्या होता है? हमारा सेट ही चेंज हो जाता है. जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है कि वीट के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 7. ये हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स की बात कर रही हूँ मैं. ठीक है, हैप्लॉइड में कितने हैं? 7 हैं. लेकिन अगर क्या हो जाए, इसका सेट जो है वो 6 टाइम ज़्यादा हो जाए, मीन्स जिस टाइम डिवाइडेशन हो रहा है, तो डिवाइडेशन के टाइम क्या हो जाए? 6 टाइम ज़्यादा हो जाए, तो कितने क्रोमोसोम्स बैठ जाएंगे? 6 × 7 दैट इज़ 42 क्रोमोसोम्स. 42 क्रोमोसोम्स होने पर जो कंडीशन होगी वो पॉलीप्लॉइडी होगी. मीन्स अगर पूरे सेट में 1 × 2 × 3 × 4 ये कंडीशन आती है, यानी कि कंप्लीट सेट में क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी. अगर 1 या 2 मल्टीप्लिकेशन नहीं, अगर एडिशन हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा यूप्लॉइडी. तो आई होप आपको यूप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी में डिफरेंस समझ आया हो. यूप्लॉइडी क्या होगा? हमारा 1 और मोर क्रोमोसोम का ऐड होना, और पॉलीप्लॉइडी होगी कंप्लीट सेट का हमारा क्या हो जाना? मल्टीप्लिकेशन हो जाना. ये किसकी वजह से होता है? ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन ऑफ द क्रोमोसोम. अगर क्रोमोसोम्स ठीक तरह से डिवाइड ना हो पाए हो ड्यूरिंग मियोसिस. क्लियर है गाइज आपको? ये आपको टॉपिक्स यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हैं, आपको पता होने चाहिए. अब हम चलते हैं पीछे बैक पेज पे. तो एक कंडीशन होती है ट्रायसोमी. अगर 46 क्रोमोसोम में हमारा एक क्रोमोसोम यहाँ पर ऐड हो जाता है, ठीक है, एडिशन ऑफ 1 क्रोमोसोम,
यहाँ पर दिख रहा है आपको ऐड हो गया है, तो इस कंडीशन को हम क्या बोल देते हैं, ट्राइसोमी। क्लियर है। और अगर हमारा यहाँ पर 46 में से एक क्रोमोसोम्स क्या हो जाए, यहाँ पर माइनस हो जाए, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, मोनोसोमी। एक कम हो गया है, मोनो हो गया है, यहाँ पर 3 हो गया था, यहाँ पर 2 हो गया। अब अगर मोनोसोमी कंडीशंस में दोबारा से एक माइनस हो जाता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, डबल मोनोसोमी। अगर 2n में से अब की बार लॉस कितने हुए हैं, 2 क्रोमोसोम्स लॉस हो गए, तो इसको हम क्या बोल देंगे, नलीसोमी। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, नलीसोमी। अब आ जाते हैं हम अपने एनसीईआरटी के टॉपिक पर। यहाँ पर मैंने आपसे बात की है कि हम पढ़ रहे हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि एनीप्लॉइडी क्या होता है। एनीप्लॉइडी क्या होगा, एनीप्लॉइडी को हम यूप्लॉइडी बोलते हैं। तो गेन और लॉस ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है, गेन होना या लॉस होना सेल डिवीजन के टाइम पर क्या कहलाएगा, एनीप्लॉइडी कहलाएगा। एनीप्लॉइडी का सबसे बेस्ट एग्जांपल जो दिया है एनसीईआरटी ने, वो दिया है डाउन सिंड्रोम। अभी देखते हैं हम डाउन सिंड्रोम क्या होता है। ठीक है, ये रहा हमारा डाउन सिंड्रोम। तो गाइज यहाँ पर देखिए, डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, हमारे 46 हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं। तो पेयर में कितने हो गए हमारे, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। जो हमारा 21 क्रोमोसोमल, यहाँ पर दिख रहा है आपको 21 इन्होंने दिया हुआ है। इस 21 में क्या होती है, एक एडिशनल कॉपी हो जाती है एक्स क्रोमोसोम्स की। क्या हो जाएगी, एडिशनल कॉपी हो जाएगी हमारे एक्स क्रोमोसोम्स की, जिसकी वजह से हमारे क्रोमोसोम्स कितने हो जाते हैं, टोटल 47। देखो हमारे पास कितने क्रोमोसोम्स हैं, हमारे पास हैं 46 क्रोमोसोम्स। ठीक है, पेयर्स में देखते हैं 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। इसमें से अगर 21 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स में क्या हो जाती है, 21 क्रोमोसोम्स में एक एडिशनल हो जाएगी एक्स क्रोमोसोम की, तो इसको हम क्या बोल देंगे, इसको हम बोल देंगे एक डिसऑर्डर जिसका नाम होता है डाउन सिंड्रोम। ये डिसऑर्डर फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लैंगडन डाउन। एक डाउन नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले इसे क्या करा था, रिकग्नाइज किया था। और इसके अंदर क्या इफ़ेक्ट होता है, इसके अंदर जो पर्सन्स होते हैं जिनको ये डिसऑर्डर होता है, उनकी हाइट शॉर्ट रह जाती है, उनका जो हेड होता है वो राउंड हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, फ्यूरोड टंग, ओके, पार्शियली ओपन माउथ, उनका पार्शियली ओपन रहेगा माउथ। पाम इज़ ब्रॉड, उनकी जो पाम होगी, हथेली होगी, वो बहुत ज़्यादा चौड़ी होगी, विद कैरेक्टरिस्टिक पाम सीज। फिजिकल, साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट इज़ रिटार्डेड। वो मेंटली क्या होते हैं, रिटार्डेड होते हैं डाउन सिंड्रोम वाले। और ये कौन से हमारा क्रोमोसोम्स होते हैं, देखो मैं अगर बात करूँ 22 प्लस यहाँ पर 1 पेयर, ठीक है, पेयर की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर। ये 22 पेयर्स में से जो हमारा कौन सा पेयर होगा, 21st पेयर्स होगा। इन पेयर्स को हम क्या बोलते हैं, इधर वाले पेयर्स को, इनको बोलते हैं हम ऑटोसोम। क्या बोलते हैं इनको हम, ऑटोसोम। अगर इन ऑटोसोम में क्या हो गया, हमारा कुछ प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, यानी कि प्रॉब्लम का मतलब क्या है, देखो अगर मैं बात कर रही हूँ तो यहाँ पर ये सेल डिवीजन के टाइम पे इस तरह से कुछ बहुत सारे क्रोमोसोम्स हैं, इनका डिवाइडेशन हो रहा होगा, ठीक है, गैमीट्स बन रहे होंगे। अब डिवाइडेशन के टाइम जब ये डिवाइड हो रहे हैं तो यहाँ से एक क्रोमोसोम को उठा लें, ठीक है, नीचे से ये सारे एक्स वाले हैं जो मैंने डॉटेड यूज़ किए, इनका मतलब है एक्स। इन्होंने नीचे वाले एक्स को उठा लिया 21st वाले ने, तो इनके कितने नंबर हो जाएंगे, यहाँ पर जो हम टोटल नंबर देखेंगे वो 47 हो जाएंगे। तो इसका जो मार्किंग पॉइंट है वो 21st पेयर में क्या हो जाएगी, ट्राइसोमी हो जाएगी। ट्राइसोमी में बता चुकी हूँ आपको, एडिशनल हो जाएगा एक एक्स क्रोमोसोम का। क्लियर गाइज, ये होता है डाउन सिंड्रोम। सेकेंड इज़ क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। सेकंड कौन सा है हमारा, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो होता है वो हमारा 6 क्रोमोसोम्स में, मैंने अभी बताया आपको 22 पेयर्स तो हमारे सेम होते हैं, एक पेयर डिफरेंट होता है। लास्ट वाला पेयर जो हम मान लेते हैं फीमेल्स में XX होता है और मेल्स में क्या होता है XY। अगर डिवीजन के टाइम XX के साथ में यहाँ पर एक X हमारा जुड़ जाए, X, ठीक है, X, और ये वाला लास्ट वाला कुछ इस तरह से डिवीजन हो जाए एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, तो हम क्या देखते हैं कि ये जो कंडीशन हो गई है, इधर से हम अगर इसको देखते हैं तो ये कौन सी कंडीशन हो गई है, फेमिनाइन, ठीक है, और अगर इधर से देखते हैं तो ये क्या हो गई है, मस्क्यूलाइन। तो इसके अंदर 2 कंडीशंस दिखती हैं, तो कुछ कैरेक्टर्स तो उसमें मेल्स के आ जाते हैं और कुछ क्या हो जाते हैं, फीमेल्स वाले कैरेक्टर्स आ जाते हैं। इस तरह के सिंड्रोम को हम क्या बोलते हैं, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम।
और ये किस वजह से सिंड्रोम होता है? ड्यू टू द एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम इन सेक्स क्रोमोसोम। जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं ना, लास्ट पेयर वाले, ये वाले, अगर इसमें एक्स क्रोमोसोम आ जाए तो इसे हम क्या बोलते हैं? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ये जो डिसीज़ है ये किनको होती है? स्पेशली मेल्स को होती है। इसके अंदर क्या होता है? मेल्स को फेमिनाइन डेवलपमेंट होने स्टार्ट हो जाते हैं, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, जिसको हम कंडीशन को बोलते हैं गायनेकोमेस्टिया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इस तरह के जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक है कि वो स्टेराइल होते हैं, वो रिप्रोड्यूस नहीं हो पाते, रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते। देखिए डाउन सिंड्रोम में क्या हुआ था? डाउन सिंड्रोम में 21 पेयर पे क्या हुई थी? एडिशनल एक्स कॉपी हो गई थी ऑटोसोम में। क्लाइनफेल्टर में क्या हुआ था? सेक्स क्रोमोसोम्स में एडिशनल कॉपी हो गई थी लास्ट क्रोमोसोम में। अब टर्नर सिंड्रोम की बात करते हैं हम। टर्नर सिंड्रोम जो होता है इसमें क्या हो जाता है? अब देखिए, अगर लास्ट वाले क्रोमोसोम्स में से, जो ये लास्ट वाला क्रोमोसोम है, इसमें से एक माइनस हो जाए क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम में से अगर एक क्रोमोसोम माइनस हो जाए तो इस तरह की कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? टर्नर सिंड्रोम। और हम उसको डिनोट करेंगे एक्स नॉट से, यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हो जाते हैं? 45 हो जाएंगे। 46 में से एक माइनस हो गया और कितने हो जाएंगे? 45 हो जाएंगे। सच फीमेल्स, ये फीमेल्स में ही डिसऑर्डर देखा गया है। सच फीमेल्स आर स्टेराइल एज ओवरीज आर रूडिमेंट्री। उसको मेंसेस नहीं होती, सेकेंडरी कैरेक्टर्स नहीं आते। और ये बीमारियाँ किस में देखी गई है? टर्नर सिंड्रोम फीमेल्स के अंदर। तो एक बार फटाफट से रिकैप करते हैं। डिसऑर्डर्स आर ऑफ 2 टाइप, क्रोमोसोमल एंड मेंडेलियन। हम क्रोमोसोमल पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने देखा डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? 21 पेयर में एक एक्स क्रोमोसोम की एडिशनल कॉपी हो जाती है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है? सेक्स क्रोमोसोम में एक्स क्रोमोसोम की एक एडिशनल कॉपी हो जाएगी। जबकि टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है? टर्नर में एक क्रोमोसोम एब्सेंट हो जाएगा। थैंक यू गाइज, आई होप आपको ये चीज़ समझ आई हो। इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। थैंक यू।